सिंध असेंबली ने अनोखा एजाज अपने नाम कर लिया। मुल्क की तारीख में इजलास की सरबराही जेर हिरासत शख्स ने की, जबकि अपोजिशन जमातों ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ पेश होने वाली करारदाद पर शदीद एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तारीख में पहली बार जेर हिरासत स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत असेंबली इजलास हुआ। ऐवान में आमद पर अरकान असेंबली ने उनका इस्तकबाल डेस्क बजा कर किया। दौरान इजलास गुफ्तगू करते हुए स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा कि सिंध असेंबली के इजलास की सदारत करूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। इजलास की सदारत करना मेरा हक है, जबकि नैब के केसेस का मैं सामना करूंगा। You call this new Pakistan? ये नया पाकिस्तान क्या आप लोगों के साथ इस तरह की ज्यादतियां करो? मैं तो हूं ना, मैं भागा तो नहीं हूं, मैं छुपा तो नहीं हूं, न मैं अंडरग्राउंड हुआ हूं, न मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी है। आपने जब जब जो कहा मैंने वो किया है। तो वाई दिस? चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब दोनों बैठे हैं इधर, और हमारे मुत्तहिदा के मेरे पुराने दोस्त हैं मोहम्मद हुसैन साहब, हमारे नए दोस्त हैं, आप लोग भी नए हैं। आप लोगों ने भी असेंबलियाँ देखी हैं, कभी इस तरह का कुछ होता है कि आपके घर में कोई घुस के आपकी बेटियों के साथ, आपके बच्चों के साथ बदतमीज़ी करें, गालियाँ दें, गन्स निकालें? इतने हिम्मत वाले थे तो मैं जब होता आते ना आगा सिराज के सामने आते तो उनको पता चलता कि किसके घर गए। मैं तो मेरे अरेस्ट होने के बाद इट्स अमेजिंग भाई, आपने तो या तो मैं आप अरेस्ट करने के लिए आप मेरे घर पे आए, मैं नहीं था तो चलो आप घुस गए घर में विदाउट एनी वारंट। आपको वारंट भी नहीं था कि सर्च वारंट आप घर की सर्च करेंगे, कोई वारंट नहीं था। अंदर से दरवाजे बंद करके मेरे नौकरों को लॉकअप कर दिया, फिर जाके मेरी बीवी बच्चों को लॉकअप किया, फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी अंदर, 7-7.5 घंटे गन्स के साथ। अपने बच्चों को यहाँ लाता तो आप सब रो पड़ते। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि नैब ने जिस तरह गिरफ्तार किया वो सबके सामने है। बड़े गैरतमंद लोग थे जो मेरे पीछे आए। सरीना होटल पे मैं किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था। नेक्स्ट डे दे केम इन द मॉर्निंग without any warrant. They came up there in my room and they said, your warrants are issued, you come with us. हम शरीफ लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, मेरी हिस्ट्री है। हमने इस मुल्क को बनाया है, मेरे बाप दादा की यहाँ सर्विस है, हमने पाकिस्तान बनाया है। मेरी फैमिली वहाँ से, जहाँ जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था तो खून से रेजोल्यूशन पे साइन किया था। एंड रिकॉर्ड इज देयर इन द असेंबली, द वर्ल्ड नोज। तो जिस तरीके से उनका बिहेवियर था मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये होता है, ऐसी चीज़ें करते हैं लोग। लेकिन किसी की बीवी बच्चों के साथ घर में घुस के 7-7.5 घंटे उनको बंद करके उनसे ब्लैंक पेपर पे गन पॉइंट पे सिग्नेचर लेके उनको गालियां दी हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर आज मैं अपने बच्चों को यहाँ लाता ना, आप सब रो पड़ते, आप सब रोते। यहाँ आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ ही हो सकता है। इस मौके पर सिंध असेंबली में स्पीकर आगा सिराज दुरानी के हक में और नैब के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जिसके बाद ऐवान में शोर शराबा और हंगामा आराई भी देखने में आई। तहरीक इंसाफ और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने करारदाद पेश करने के दौरान एहतजाज किया, जबकि GDA ने इजलास से वॉकआउट किया। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स की हिमायत में तकरीर होने पर ऐवान में शदीद एहतजाज किया। Kashmir is very important. We want the Speaker of the Provincial Assembly to be here when resolution on Kashmir is passed. And he'll come back and he will pass the resolution against, and what has happened in Kashmir and what the Indian forces are doing in Kashmir. We stand by a Pakistani army. We don't need people like you here. हम आज कश्मीर पे जो आजकल सिचुएशन है बॉर्डर पे, जो इंडियन फोर्स की एग्रेशन है, जो इंडियंस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पूरी दुनिया में,
उसमें ये पूरा मुल्क इकट्ठा है। हम इस वक्त अलग अलग नहीं होना चाहते। वी आर विथ आवर आर्मी, और अगर हिंदुस्तान अपनी मैली आंख से देखेगा हम उनकी आंखें फोड़ देंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए इस वक्त, बिकॉज एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। मैं अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, वी आर विथ यू, यू आर विथ अस ऑन कश्मीर, बिकॉज हम जुल्फकार अली भुट्टो था जिसने कश्मीर की आवाज़ उठाई थी। अब आप लोगों ने, हम कश्मीर में चाहते हैं ये रेजोल्यूशन स्पीकर्स इन असेंबली के फैमिली को, और उन्होंने इतनी बात की है, ये मेरा ख्याल है कि हमारी असेंबली का फ़र्ज़ बनता है कि हम एक रेजोल्यूशन पास करें ताकि हम जो उनके घर पे ख़ास तौर पे हुआ है उस पर कुछ कर सकें। चीफ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, की रेजोल्यूशन चीफ मिनिस्टर साहब बात कर लें, फिर आप बात कीजिएगा। देखें, आप बैठ जाएं, आपकी रेजोल्यूशन हमने मना नहीं किया है, आपकी रेजोल्यूशन लेंगे हम। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। लेके खड़े हुए हैं, अगर बैठ जाए, हम इस मौके पे हम सबको साथ होना चाहिए। इस मौके पे जब मुल्क के खिलाफ, मैं जब आपसे कह रहा हूँ, आप क्या नहीं चाहते कि कश्मीर में जो हो रहा है या पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट में हम इधर करारदाद पास करें, जो आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये इशू हो जाए। एक रेजोल्यूशन पेश हो चुकी है, उसके बाद हम कश्मीर के लिए और जो इंडियन एग्रेशन है उसके खिलाफ भी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे।